साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखने यानी अधिगम, जिसे हम लर्निंग भी कहते हैं, उसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सीखने की प्रमुख परिभाषाओं का विश्लेषण करने के बाद सीखने की कुछ विशेषताएं स्पष्ट होती है, जिन्हें हम इस प्रकार समझ सकते हैं। सीखने की इन 12 विशेषताओं पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे ताकि सीखने की विशेषताओं को हम ठीक से समझ सकें। सीखना लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह कभी समाप्त नहीं होती। गर्भावस्था से प्रारंभ होकर यह मृत्यु तक चलती रहती है। यद्यपि कुछ अवस्थाओं में इसकी गति कम अथवा अधिक हो सकती है। इस प्रकार सीखने की पहली विशेषता है कि सीखना लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। विद्वानों ने परिवर्तन की प्रक्रिया को मानव के व्यवहार में परिवर्तन के रूप को स्वीकार किया है। मानव समाज के अन्य व्यक्तियों एवं परिस्थितियों के संपर्क में आता है तथा उनसे प्रभावित होता है। इस कारण से उसके व्यवहार में परिवर्तन आने प्रारंभ हो जाते हैं और यही परिवर्तन सीखना कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीखने की दूसरी विशेषता है कि सीखना व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। तीसरे क्रम पर हम सीखने की विशेषता को कह सकते हैं कि सीखना अनुकूलन है, एडजस्टमेंट है, एकोमोडेशन है। व्यक्ति का अपने सामाजिक वातावरण से अनुकूलन करना ही सीखना है। व्यक्ति को समाज में रहते हुए वातावरण से अनुकूलन करना होता है। व्यक्ति की सीखने की शक्ति जितनी अधिक होती है, उतनी ही तीव्रता से वह परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करता है। सीखने के पश्चात ही उसमें परिस्थितियों से अनुकूलन करने की क्षमता आती है। अतः विद्वान मानते हैं कि सीखना ही अनुकूलन है। सीखना सार्वभौमिक है। लर्निंग इज यूनिवर्सल। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह केवल व्यक्तियों में ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं एवं प्राणियों में भी होती है। सीखने का कोई निश्चित स्थान एवं अवस्था नहीं होती है, बल्कि मानव प्रत्येक स्थान जैसे परिवार, विद्यालय, पड़ोस, रेलवे स्टेशन, बाजार आदि सभी जगह सीखता है। अतः सीखने को एक सार्वभौमिक प्रक्रिया कहा गया है और सीखने की चौथी विशेषता हुई कि सीखना सार्वभौमिक है। सीखने की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है। लर्निंग का कुछ न कुछ पर्पस होता है, तभी वह प्रोसेस होती है। सीखने की प्रक्रिया कोई न कोई प्रयोजन या उद्देश्य लिए हुए होती है। किसी उद्देश्य अथवा प्रयोजन से प्रेरित होकर ही बालक सीखने की ओर अग्रसर होता है। हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि यदि हमारे सामने कोई उद्देश्य नहीं है तो हम सीखने की ओर प्रवृत्त ही नहीं होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि सीखने की एक विशेषता है, यह हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। सीखना ज्ञान का संचय है। सीखने से बालक के ज्ञान में वृद्धि होती है, इसलिए कहा जाता है कि सीखना ज्ञान का संचय है। ज्ञान का संचय कर बालक अपने बौद्धिक एवं संवेगात्मक व्यवहार पर नियंत्रण करना सीखता है और जो कार्य उसके लिए पहले कठिन था वह सीखने के बाद सरल हो जाता है। सीखना सक्रिय होता है। लर्निंग हमेशा एक्टिव होने पर ही हो सकती है। यदि हम कुछ सीखना चाहते हैं तो हमें अनिवार्य रूप से सक्रिय होना पड़ेगा। या एक बालक को कुछ सिखाना है तो उस बालक को सक्रिय होना आवश्यक है। सीखने की प्रक्रिया एक सक्रिय प्रक्रिया है, यह निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है। सीखने के लिए बालक का सक्रिय होना अत्यंत आवश्यक है। यदि वह सक्रिय होकर सीखने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा तो वह सीख नहीं पाएगा। इसलिए सीखने की एक विशेषता हुई
कि सीखना सक्रिय है, अनुभवों का संगठन ही सीखना है। केवल अनुभवों को प्राप्त कर लेना ही काफी नहीं है। अनुभवों को प्राप्त कर लेने के बाद उनका संगठन करने पर ही सीखने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। यदि हम हमें प्राप्त अनुभवों को संगठित नहीं करते, ऑर्गेनाइज नहीं करते, तो हम सीखना नहीं कर सकते या किसी बात को नहीं सीख सकते हैं। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मानव अपने अनुभवों को संगठित कर सीखने की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। सीखना मानसिक विकास है, मेंटल डेवलपमेंट है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान बालक को नित्य नए नए अनुभव होते रहते हैं। इन अनुभवों से ही उसका मानसिक विकास होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सीखने की प्रक्रिया मानसिक विकास से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। सीखना एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया में विवेक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसी भी बालक को तब तक नहीं सिखाया जा सकता जब तक उसमें विवेक न हो। यह विवेक ही है जो बालक को सीखने में सहायता करता है। यदि कोई बालक बार बार सिखाने पर भी नहीं सीख पाता, तो निश्चित ही यह उसके विवेक में कमी की ओर इंगित करता है। सीखने में विवेक का महत्वपूर्ण योगदान है और सीखने के लिए विवेक का होना अत्यंत आवश्यक है। सीखना एक व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्य है। योकम एवं सिम्पसन के अनुसार सीखना सामाजिक कार्य है, क्योंकि सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति का सीखना असंभव है। इस कथन से स्पष्ट है कि सीखने की प्रक्रिया यद्यपि व्यक्तिगत रूप से पूर्ण होती है, व्यक्ति सीखते हैं, लेकिन व्यक्ति समाज के अंदर रहते हुए सीखते हैं। हम कह सकते हैं कि सीखने की प्रक्रिया यद्यपि व्यक्तिगत रूप से पूर्ण होती है, लेकिन यह एक सामाजिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि मानव व्यक्तिगत रूप से जो कुछ भी सीखता है वह सामाजिक वातावरण में रहकर ही सीख पाता है, सामाजिक वातावरण में ही सीख सकता है। सीखना एक जननिक प्रक्रिया है। सीखना जहाँ एक सामाजिक प्रक्रिया है, वहाँ यह एक जननिक प्रक्रिया भी है। यह देखा गया है कि विभिन्न वर्गों के बालकों की सीखने की गति भिन्न भिन्न पाई गई है। सीखने की प्रक्रिया की गति की यह भिन्नता उनके वंशानुक्रम के गुणों के कारण होती है। हम कह सकते हैं कि सीखना वंशानुक्रमी गुणों से भी संबंधित है। अतः सीखने में जननिक प्रक्रिया भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।